श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 21 जनवरी साल का पहली एकादशी आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, संतान प्राप्ति कर सकते हैं। 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी वाला पूरा उपाय हमने आपको वीडियो में बताएंगे। उपाय किस प्रकार से करना है, दीपक किस स्थान पर प्रज्वलित करना है, दीपक के बाद क्या करना है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे। देखिए, जो माताएं बहनें हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं है, वो 21 जनवरी से पहले इस वीडियो को देखेंगी और वो उपाय कर लेंगी, उनको संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं वीडियो को देखने के बाद, उपाय को जैसे हमने आपको करके बताया है, निश्चय रूप से ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। साल में सिर्फ 2 ही पुत्रदा एकादशी होती हैं, 1 जनवरी में आएगी 21 जनवरी को और दूसरी सावन के महीने में आती है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 कटोरी लेनी है। 1 कटोरी में आपको घी लेना है और 1 कटोरी में खीर लेनी है। खीर आप कोई सी बना सकते हैं, चावल की या साबूदाने की। यदि एकादशी के दिन आप चावल की खीर नहीं बना सकते तो फिर आप मखाने की या साबूदाने की खीर बना सकते हैं। खीर आप यदि चावल की नहीं बनाना चाहते, एकादशी का व्रत करते हैं, तो फिर आप साबूदाने की, मखाने की कोई और भी खीर चावल को छोड़कर बना सकते हैं। और 1 दीपक घी का लंबी बाती का प्रज्वलित कीजिए शिव जी की चौखट पर। और 2 बेलपत्र, ये दोनों कटोरियाँ शिव जी के सम्मुख में रखने से शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। और इसके बाद में 1 बेलपत्र आपको खाना है, अपने पति को खिलाना है। अब ये उपाय देख लेते हैं किस प्रकार से आपको उपाय करना है। 1 कटोरी में घी है और 1 कटोरी में खीर ली है। हमने सबसे पहले शिवलिंग पर 2 बेलपत्र चढ़ाए हैं, 2, और फिर शिव जी के सम्मुख 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी रख दिया शिव जी के सामने। और बाबा से प्रार्थना करनी है, जो भी आपको पुत्र की प्राप्ति या संतान की प्राप्ति की कामना करनी है, तो उसके बाद में 1 दीपक को भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर जलाना है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, जो हमारा सीधा हाथ है, सीधा हाथ पर लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करें, बाबा से मनोकामना करें। उस दीपक को प्रज्वलित करने से 1 बेलपत्र उठाना है और वही चौखट पर बैठ जाना है। उस बेलपत्र को एक साथ खा लेना है, उसकी 1-1 पत्ती नहीं तोड़नी, पूरी बेलपत्र को एक साथ ही खाना है। महादेव से प्रार्थना करते हुए, माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को खा लेना है। जो दूसरा बेलपत्र है उसको अपने साथ घर लेकर जाना है। यदि पति पत्नी दोनों ये उपाय करते हैं तो ये दोनों बाबा की चौखट पर बैठकर दोनों पति पत्नी खा लीजिए। यदि पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति गया है तो वह व्यक्ति चौखट पर बैठकर उस एक बेलपत्र को खा ले और दूसरे बेलपत्र को अपने साथ घर लेकर जाए और अपनी पत्नी को खिला दे। यदि पति घर पर नहीं है, जब ऑफिस से आ जाए तो जब पति को खिला सकते हैं। यदि बेलपत्र सूख भी जाए तो सूखे हुए बेलपत्र का चूर्ण बनाकर भी आप अपने पति को खिला सकते हैं। यदि पत्नी मंदिर नहीं जा सकती तो पति कर ले, पति गया है तो पत्नी कर ले। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के दिन ये आपको उपाय करना है। उपाय आपको करना कब है, प्रदोष काल में या फिर सुबह के समय। जैसे ही आपको समय मिले, जैसे सुबह करना है तो सुबह करे, नहीं तो प्रदोष काल में कर। यदि प्रदोष काल में करते हैं तो केवल खीर का और घी का, दोनों वस्तुएं आपको, दोनों कटोरियाँ शिव जी के शिवलिंग के सम्मुख रखनी है। 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय आपको करना है। 1 कटोरी में घी, 1 कटोरी में खीर, दोनों कटोरियाँ वहीं पर ही आपको छोड़ देनी है। कटोरी एक सी आप ले सकते हैं। तो इस उपाय को करने से आपको पुत्र की, संतान की कोई भी मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।